स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये भी आपका 12th का जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है एक टॉपिक है। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि हाउ मेनी आर देयर फॉरेन एक्सचेंज एंड व्हाट आर देयर काइंड एंड हाउ दे डिटरमिनेट, ये आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। देन व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले ये शब्द आता है कि फॉरेन एक्सचेंज होती क्या है। देन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज। जो फॉरेन करेंसीज होती है विच इज़ नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। अदर कंट्री की करेंसी को हम फॉरेक्स के नाम से जानते हैं या फॉरेन एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए यूएस डॉलर जो है वो फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज जो है वो है। तो जो भी अदर कंट्रीज़ की करेंसीज होती है उसको हम फॉरेक्स के नाम से जानते हैं। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ अ रेट ऑन विच टू कंट्रीज करेंसीज आर एक्सचेंज, जिस पर दो देशों की कंट्री की करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है। देन द रेट इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। उस रेट को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ऑल द फॉरेन एक्सचेंज विच आरबीआई केप्ट एज अ रिजर्व, कि जिसको आरबीआई एज अ रिजर्व अपने पास रखता है अदर कंट्री की करेंसीज को। दीज आर नॉन एज फॉरेक्स and the rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currencies is known as foreign exchange। वापस बोल रही हूँ, the rate at which domestic currencies can be exchanged for a foreign currencies is known as foreign exchange। कि हमारी जो कंट्री की करेंसीज है डोमेस्टिक करेंसीज को हम किसी फॉरेन कंट्री की करेंसी में जब जिस रेट पे एक्सचेंज करते हैं देन द रेट इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज। तो ये होता है कि हमारी कंट्री की करेंसी को जिस रेट पे एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट मानी जाती है। द एक्सचेंज रेट इज अ रेट बिटवीन टू कंट्रीज करेंसीज। ऐसा भी मान सकते हो कि द एक्सचेंज रेट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज टू कंट्रीज करेंसीज, की दो कंट्री की करेंसीज को जो है एक्सचेंज करने की रेट है। सपोज कीजिए कि हमारा जो है अगर आपको 1 यूएस डॉलर चाहिए तो आप इंडिया के कितने रुपीस दे रहे हो, 75 रुपीज पे कर रहे हो आप इंडिया के। देन 75:1 जो हो गया वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको 1 यूएस डॉलर चाहिए और आप इंडिया के 65 रुपीज पे कर रहे हो। देन 65:1 जो है वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज होगी कि 65 रुपीज दे करके 1 यूएस डॉलर को परचेज किया जा रहा है, 75 रुपीज दे करके जो है वो 1 किया था। तो दिस इज नॉन एज हाई एंड इट इज नॉन एज लोअर। तो इस स्टाइल से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन किया जाता है। अब देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड सेकंड इज फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज। There are 2 types of foreign exchange. First is flexible foreign exchange rate and second is fixed foreign exchange rate. तो फिक्स्ड और फॉरेन जो आपकी फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल का मीन्स होता है कि इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये जो है वो चेंजेस हो जाती है। देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती है कि मार्केट में आपकी कंट्री की करेंसी की क्या कंडीशन है। एटलीस्ट ये एक्सचेंज रेट जो होगी उसी पे डिपेंड होगी। अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है तो एक्सचेंज रेट आपके फेवरेबल में होगी, 65 वाली होगी। और अगर आपकी कंट्री की कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी डिमांड बहुत कम है, तो आपके अगेंस्ट वाली होगी जो 75:1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो होगी। देन सबसे फर्स्ट है कि विच इज डिटर्मिनेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज इज अ रेट एट विच इज डिटर्मिनेट बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि ये जो है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बिहाफ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो डिसाइड की जाती है। आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड का फोर्स और आपकी कंट्री की करेंसी की सप्लाई का फोर्स कितना पावरफुल है, उसी के बिहाफ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका डिटर्मिनेशन होता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट वेयर the foreign exchange demand equal to the supply of
फॉरेन एक्सचेंज की जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की आपकी डिमांड जो है आपकी सप्लाई के इक्वल हो जाती है, एटलीस्ट वही जो है आपके फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पर डिटर्मिनेशन हो जाता है कि जहाँ पर आपकी डिमांड और आपकी कंट्री की सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इक्वल है, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है और वही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कंटिन्यूस चेंज होती है, टाइम टू टाइम, डे टू डे, हावर टू हावर, ये जो होती है वो चेंज होती रहती है। और इसके पीछे जो एक्टिव वेरिएबल है वो है आपके करेंसी की डिमांड और आपकी करेंसी की सप्लाई की, आपकी कंट्री की करेंसी की सप्लाई की कंडीशन क्या है एटलीस्ट टोटल उस पर डिपेंड करती है। देन डिमांड, अब इसमें टू वेरिएबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज डिमांड ऑफ आवर करेंसी एंड सेकंड सप्लाई ऑफ आवर करेंसी। देन डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड जो होती है वो आपके प्राइस के जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अगर हाई प्राइस है तो आपकी डिमांड लोअर होगी, और अगर लोअर फॉरेन एक्सचेंज है तो आपकी डिमांड हाई होगी। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हम फॉरेन एक्सचेंज की जो है हमारे लिए डिमांड की होती है, ये आप सभी जानते हो कि हम किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। तो सबसे पहले डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, आपको इस स्टाइल का एक ग्राफ शो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड, देन आप इन 2 पॉइंट्स को मिला दीजिए, ए एंड बी आपके जो है 2 पॉइंट्स है, जब मैच खा गए देन दिस। अब ये वही है जो आपके डिमांड का जो लो था, एटलीस्ट वही लो यहाँ पर होता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज हाईएस्ट थी, इट मीन 75 थी, तो आप कितनी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे थे यूएस डॉलर की, सपोज कीजिए यहाँ पर 5 या 50। अब ये डिमांड, आपका प्राइस जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो लोअर हो गया, तो आपके थ्रू जो डिमांड की जा रही है वो हायर हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हुआ, तो यहाँ पर ये चेंज हुआ, इनकी शिफ्टिंग इस स्टाइल से हुई। तो ये है आपके चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये है चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ रिलेशनशिप कैसी है, फॉरेन एक्सचेंज अगर हाई हो रहा है तो हमारी डिमांड लोअर हो रही है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, देखिए इंक्रीज हो गया 60 से 65 से अगर 75 हो गया तो हमारी जो डिमांड है उसकी शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। पहले हम इतना करते थे, ये इतनी ज़्यादा थी, अब आपकी देखो इन्वर्स जो है वो यहाँ पर ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में और आपकी जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। हाई फॉरेन एक्सचेंज रेट पर लोअर डिमांड होती है और लोअर फॉरेन एक्सचेंज रेट पर जो है डिमांड जो होगी आपकी कंट्री में वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। पहला ग्राफ आपका यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, जैसा आपका लॉ ऑफ डिमांड में जो है हम प्रिपेयर करते थे वो हो गया। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था वो है सप्लाई। अब सप्लाई इज पॉजिटिव रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई की जो लिंक होती है वो कैसे होती है, बिल्कुल पॉजिटिवली रिलेटेड होती है। हाई फॉरेन एक्सचेंज देन हाई डिमांड, हाई सप्लाई, और लोअर फॉरेन एक्सचेंज देन लोअर डिमांड। अब यहाँ पर इसमें ये देखिए कि ये है आपका फर्स्ट वाला और ये है आपका सेकंड वाला, कि जब 65 थी फॉरेन एक्सचेंज की, आप 65 रुपीज़ दे रहे थे, तो क्या थी डॉलर, यूएस डॉलर कितना आ रहा था कंट्री में, 50 आ रहा था। अब अगर आप 75 पे करने को तैयार हो तो यूएस डॉलर जो है वो इतना आ सकता है। तो ये हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो सप्लाई का हो गया। यहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हो यूएस डॉलर की, ये किसकी सप्लाई है, यूएस डॉलर की, और ये है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट, आप इसको शो कर रहे हो। तो देखिए कि डिमांड में जो था वो इन्वर्सली रिलेशनशिप थी फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ, और यहाँ पर जो है वो positively related to the foreign exchange. If foreign exchange is increased then supply will also increase. If foreign exchange will decrease then supply will also decrease. अगर यहाँ पर ये था तो आप इतनी यूएस डॉलर की जो है सप्लाई हो रही थी आपकी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा यूएस डॉलर देने को तैयार थे अगर आप उनको 75 रुपीज़ दे रहे थे। अब अगर आप 65 रुपीज़ पर ही आ गए हो, आप कह रहे हो कि मैं 65 रुपीज़ ही दूंगा, तो यहाँ पर आपकी उनकी जो सप्लाई है वो कंट्रोल कर लेंगे, और अब बहुत ही लोअर सप्लाई जो है वो हमारी इकोनॉमी में होगी, वो होगी आपके 50 रुपीज़ की सप्लाई जो है वो होगी। नेक्स्ट आता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो इक्विलिब्रियम आप सभी जानते हो कि वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी सेट। कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो कहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा,
वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। सपोज कीजिए दिस इज योर डीडी एंड दिस इज योर सप्लाई। ये आपकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का है और ये फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपका क्या हो गया, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिटर्मिनेट हो गई। आप इसको कुछ भी मान लीजिए कि 50/100 है। अब देखिए, आप अगर फर्स्ट पॉइंट ये देखना चाह रहे हो और सेकंड पॉइंट आप इसको देखना चाह रहे हो, तो यहाँ थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए, यहाँ मैं एल और एम डाल रही हूँ और यहाँ मैं आपको आर और जो है टी डाल रही हूँ इस पॉइंट पर। ये आपका सप्लाई का एस यहाँ पर आ जाएगा एस एस। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट पर जो थी वो इसकी यहाँ पर यहाँ क्या थी, डिमांड जो है वो बहुत कम है लेकिन यहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट हाई है ना। हाई होने की वजह से देखिए आपकी डिमांड कम है। डिमांड कहाँ तक है आपकी, आप यहाँ से देखिए P2L तक की आपकी डिमांड है। कहाँ तक डिमांड है, बट सप्लाई कहाँ तक है आपकी, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें आपने देखा कि ये जो है P2L तक आपकी डिमांड है एंड LM P से M तक आपकी सप्लाई है। देन PL इज योर डिमांड एंड PM इज योर सप्लाई। यहाँ पर क्या है, डिमांड इतनी सी है लेकिन आपकी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर क्या होगा, D इज लेस देन S। यहाँ पर डिमांड आपकी कम है और सप्लाई ज़्यादा है। देखिए डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच का, डिमांड और सप्लाई के बीच का जो डिफरेंस हुआ, PM आपका ये सप्लाई का है, अच्छे से देख लीजिए, PM आपका सप्लाई का है, इसमें से माइनस कर दो PL आपकी डिमांड है। देन डिफरेंस इज LM। ये डिफरेंस जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, एक्सेस सप्लाई को शो कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की एक्सेस सप्लाई होने की वजह से इसके प्राइस में डाउनफॉल आएगा और प्राइस जो है वो लोअर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पर देखिए कि ये जो है P से R तक की तो है आपकी क्या सप्लाई, और P0 से T तक है आपकी डिमांड। P से R इज योर सप्लाई एंड P to R इज योर डिमांड। देन यहाँ पर क्या हो गया, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड आपकी ग्रेटर हो गई है। तो मैंने क्या किया, P से T आपकी डिमांड है और P से R आपकी सप्लाई है। देन RT जो है वो आपका इतना बड़ा जो ये लेवल है, इट इज शो देन एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी अपर लेवल में चल जाएगी। तो कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम पॉइंट यही सेट होता है। एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, वेरिएबल चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है, आपकी इकोनॉमिक में थोड़े से फ्लक्चुएशंस आते हैं और ये ऑटोमेटिकली वापस जो है वो सेट हो जाता है, चाहे ऊपर वाली सिचुएशन हो चाहे नीचे वाली सिचुएशन हो। एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन 50/100 US डॉलर का ही होगा कि जब आपकी 50 होगी आप दोगे तब जाकर के वो आपको 100 US डॉलर देंगे। तो ये हो गया आपके इन दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट की रियल में इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, D इक्वल टू होगा इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। अब आपने देखा कि डिमांड भी चेंज हो गई और सप्लाई भी चेंज हो गई। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट होगा इंक्रीज इन डिमांड, कि जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई हो। देन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस और फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपकी डिमांड अगर हाई हो गई है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई होगी। देखिए वापस समझ लिए, सबसे पहला इम्पैक्ट है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी चेंज होती जाएगी। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम देख लीजिए आप, कि ये वाला डायग्राम है आपका, ये आपकी सप्लाई है एंड दिस इज योर DD, दिस इज D0 एंड दिस इज D1, रिसेंटली का D है, SS आपकी कांस्टेंट है। देन फर्स्ट एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन जो होगा वो यहाँ पर होगा कि 65 पर वो आपको क्या दे रहे हैं, 50 US डॉलर दे रहे हैं। अब आपका क्या है, चेंज इन डिमांड, आपकी डिमांड हाई हो गई है फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा USA से इंपोर्ट कर रहे हो
या टूरिस्ट वहाँ विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, या लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है डिमांड का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट आपकी चेंज हो जाएगी। आपकी अगर डिमांड अब 100 की हो गई है तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रेट किसकी हो जाएगी, वापस जा कर के 75 हो जाएगी। तो आप ये मान कर के चलो कि अगर किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज या अदर कंट्री की करेंसी की डिमांड हाई होती है तो ये उसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। आपको यहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। पहले आप 65 रुपीज़ ही पे कर रहे थे $1 के लिए, लेकिन अब आप 75 रुपीज़ पे कर रहे हो $1 के लिए, तब जा कर के वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए रेडी है। देन चेंज इन डिमांड, इसका इम्पैक्ट क्या हो गया ये देख लीजिए आप। इसका इम्पैक्ट हो गया, ये सिचुएशन इज नॉन एज करेंसी डेप्रिसिएशन। इस सिचुएशन को हम जानते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं कि ये हमारी कंट्री की करेंसी का मूल्य ह्रास है, वैल्यू में गिरावट को शो कर रहा है, डेप्रिसिएशन को शो कर रहा है। एक बेटर सिचुएशन ये हमारे लिए नहीं है, ये वाली सिचुएशन। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए इसके साथ ही एक डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ डिक्रीज इन डिमांड का, कि आपकी डिमांड में जो है वो डाउनफॉल आया है। तो ये आपका D0 हो गया और ये आपका D1 हो गया, एंड दिस इज योर SS सप्लाई कर्व है। तो देखिए आपकी पहले क्या थी, एक्सचेंज रेट ये थी और सप्लाई ये हो रही थी। इट मीन्स पहले 75 पे वो आपको 100 दे रहा था। अब आपने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज की जो है करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो डिमांड लोअर कर दी। अब आप विजिटिंग के लिए बाहर नहीं जाते हो, टूरिस्ट आपके नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जा रहे, आप इम्पोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपने वहाँ की डिमांड लोअर कर दी। तो डिमांड लोअर करते देखिए इसकी शिफ्टिंग जैसे ही लोअर हुई, फॉरेन एक्सचेंज में डाउनफॉल आ जाएगा। ये 50 पर आ गया और ये अगेन 65 पर आ जाएगा। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड अगर हमने लोअर कर दिया, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, एंड दिस सिचुएशन इज नॉन एज एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री करेंसी। ये सिचुएशन किस नाम से जानती है, हमारी कंट्री की करेंसी का यहाँ एप्रिसिएशन हो रहा, वर्थ इंक्रीज हो रही है। तो हम 75 पहले देते थे, अब हम उसको हम 65 ही पे कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, दोनों डिमांड में चेंजेस को शो कर रही है। नेक्स्ट सिचुएशन मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, वो है इंक्रीज इन सप्लाई। सपोज कीजिए सप्लाई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की इंक्रीज हो गई हो, तो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीड्स टू नोन एज द सिचुएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डायग्राम को वापस देख लीजिए कि ये पहले आपका SS था और ये आपका SS1 हो गया, S0 एंड S1, और दिस इज योर DD बिल्कुल कांस्टेंट है। तो देखिए सप्लाई में चेंज होते ही अब आपके यहाँ जो करेंसी की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा रहे हो, इस वजह से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आपके यहाँ आ रही है। तो देखिए पहले जो थी वो फॉरेन एक्सचेंज ये थी, अब अगर सप्लाई हायर हो गई है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट ये है। तो जहाँ पहले 75 पे वो आपको 50 दे रहा था, अब क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट डाउन हो गई, और यहाँ पर ये जो है सप्लाई में चेंजेस आने की वजह से पहले जो है सप्लाई आपकी ये थी, अब आपकी सप्लाई ये हाईएस्ट हो गई है। तो सप्लाई हाईएस्ट होते ही क्या होगा, आपकी ये जो है वैल्यू जो है वो लोअर हो जाएगी। तो इन दोनों सिचुएशन को हम एप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। ये दोनों सिचुएशन किसके नाम से जानी जाएगी, एप्रिसिएशन के नाम से जानी जाएगी। कि अगर किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हाई हो जाती है, सप्लाई हाई की होगी कि देखो हो सकता है वो लोग आपके एजुकेशन के लिए आ रहे हो तो अपनी कंट्री की करेंसी लाते हैं, हो सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो सकता है टूरिस्ट विजिटिंग के लिए आ रहे हो, या हो सकता है आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिए हो। तो ये सिचुएशन जो है आपकी, वो आपकी सिचुएशन कहलाई जाएगी किसके नाम से, आपकी एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री करेंसी। तो पहली डिमांड में चेंजेस, दूसरा डिमांड में डाउनफॉल, तीसरा आपकी सप्लाई का इंक्रीज होना शो कर रहा है। फोर्थ सिचुएशन को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। फोर्थ सिचुएशन है डिक्रीज इन द सप्लाई, देन डिक्रीज इन द सप्लाई, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज। अगर अब आपकी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, देखिए पहले आपकी सप्लाई ये थी, अब आपने सप्लाई क्या कर दी, ये कर दी, ये थी आपकी सप्लाई और अब आपने सप्लाई कम कर दी। तो सप्लाई कम करने का क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखिए आप, कि अब उन लोगों ने मार्केट से पैसा खींच लिया, सप्लाई हो ही नहीं रही है,
तो यहाँ पर पहले आप क्या पे करते थे, 65 रुपीज़ पे करते थे, किस पर, 100 पर। अब देखिए आप क्या कर रहे हो, 75 पे कर रहे हो और 50 की करेंसी की सप्लाई हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ आवर कंट्री करेंसी। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन के डायग्राम हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एप्रिसिएशन के डायग्राम है। यहाँ हमारी कंट्री की करेंसी की वर्थ इंक्रीज हो रही है और इन दोनों सिचुएशन में हमारी कंट्री की करेंसी की वर्थ डाउनफॉल हो रही है। तो इस स्टाइल से सप्लाई अगर लोअर हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट इस स्टाइल से पड़ता है। अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में क्या होता है, इट इज द सिचुएशन व्हेन फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या हुआ, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज हुआ, फॉरेन एक्सचेंज आपकी फॉल हो गई, कहाँ पर, यहाँ पर आपकी फॉरेन एक्सचेंज डाउन में आ गई और यहाँ पर आपकी फॉरेन एक्सचेंज डाउन में आ गई। तो एप्रिसिएशन में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो डाउनवर्ड हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि डेप्रिसिएशन में फॉरेन एक्सचेंज जो होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। डेप्रिसिएशन की सिचुएशन अगर किसी कंट्री की करेंसी के साथ है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है कि लेस रुपीज नीडेड टू बाय $1। इन दोनों सिचुएशन में लेस रुपीज नीडेड, लेस रुपीज नीडेड, लेस रुपीज नीडेड टू बाय $1 और यहाँ पर हाई अमाउंट नीडेड टू परचेज $1। अगर यहाँ पर आपको हाई अमाउंट में फॉरेन एक्सचेंज देनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको लोअर अमाउंट में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि ये कब होती है, कौन कौन से सिचुएशन है जब एप्रिसिएशन क्रिएट होता है। तो एप्रिसिएशन कब होगा, जब इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जब फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो गई हो। कौन सी सिचुएशन में होगा एप्रिसिएशन, व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई विल इंक्रीज एंड व्हेन द फॉल इन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब डिमांड में फॉल हो गया तो एप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन कब होता है, व्हेन इंक्रीज इन द डिमांड एंड डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हाई हो गई हो या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई लोअर हो गई, तो वो सिचुएशन जो है इस नाम से जानी जाएगी। तो ये हो गया आपका अभी थोड़ा सा टॉपिक, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया है फॉरेन एक्सचेंज और उसमें भी मैंने फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।